बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अबरार बरकत हूँ और आप इस वक़्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फ़ेसबुक ग्रुप। आज की बहुत ही अहम खबरें हैं जो आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले छोटी-छोटी खबरों को आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद अहम खबरें हैं। इमरान खान ने ऑफ़िशियल आर्मी एक्ट और ऑफ़िशियल जो है वो सीक्रेट एक्ट को दोनों को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया है। इस तरह की अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। पहली खबर है गैस की कीमतों में इज़ाफ़े का इम्कान। वफ़ाकी हुकूमत का आइंदा हफ़्ते में जो है वो गैस की कीमतों में इज़ाफ़ा करने का जो है वो उनका प्लान है। गैस के शोबे के नुकसानात को और जो इस वक़्त कर्ज़ है उसको पूरा करने के लिए गैस की कीमतों में इज़ाफ़ा करने के लिए तैयारी की गई है। इस वक़्त जो है वो गैस सेक्टर का जो सालाना जो है वो नुकसान है वो तकरीबन साढ़े 300 अरब रुपए है। यानी कि 1 साल के अंदर जो गैस सेक्टर का जो नुकसान है वो तकरीबन साढ़े 300 अरब रुपए हो रहा है और जबकि जो कर्ज़ है आईएमएफ का गैस के ऊपर वो 2700 अरब रुपए है। और इन तमाम चीज़ों को पूरा करने के लिए एक बार फिर जो है वो महँगाई का बम्प अवाम के ऊपर गिराने की पूरी तैयारी कर ली गई है वफ़ाकी हुकूमत की जानिब से, निगरान हुकूमत की जानिब से। इलेक्शन के लिए आए थे लेकिन इलेक्शन की तरफ उनकी जो है वो तवज्जो नहीं है बल्कि महँगाई के ऊपर इनकी तवज्जो है। इस वक़्त जो है वो बहुत मुश्किल हालात हैं। पेट्रोल की कीमतों में इज़ाफ़ा, ख़ाम तेल की जो फ़ी बैरल जो है वो $5 आलमी मंडी में जो है वो फ़ी बैरल जो है वो $5 जो कीमत जो है वो बढ़ चुकी है। मार्केट में जो है वो बैरल की कीमत पहले $88 की थी जबकि अब जो है वो $93 की अब $93 का जो है वो फ़ी बैरल मिल रहा है। अगर मैं पाकिस्तानी रुपयों में बात करूँ, तो पाकिस्तानी रुपयों में पहले जो है वो फ़ी बैरल 25,344 रुपए का पड़ता था। अब यही पेट्रोल का ख़ाम तेल का बैरल 28,086 रुपए में पड़ेगा और 15 सितंबर से 10 से ₹15 15 सितंबर से ₹10 से लेकर ₹15 तक जो है वो पेट्रोल की और डीज़ल की कीमतें बढ़ाई जा सकती हैं। ये अहम खबर है जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उसके बाद बिजली के ऊपर बात कर लेता हूँ। बिजली की कीमतों में पहले से ही इज़ाफ़ा कर दिया गया है। ओगरा ने जो है वो समरी भेजी थी उसके ऊपर जो है वो ₹1.42 फ़ी यूनिट बिजली महँगी कर दी गई है। पहले जो है वो अ, अगस्त के अंदर जो बिल आए हैं वो बहुत ज़्यादा आए हैं लोगों को और वहाँ पर जो है वो रिलीफ़ देने की बातें हो रही थी। रिलीफ़ तो नहीं मिला लेकिन मज़ीद जो है वो बिजली महँगी कर दी गई है ₹1.42 फ़ी यूनिट और इसके अलावा पेट्रोल की कीमत 15 सितंबर से ₹10 से लेकर ₹15 तक जो है वो बढ़ाने की तैयारी है और गैस की कीमतों में 45% से लेकर 60% तक जो है वो इज़ाफ़े का जो है वो इज़ाफ़े की तैयारी हो चुकी है। आज के व्लॉग की और आज के दिन की सबसे अहम खबर है कि चेयरमैन इमरान खान ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया है। आईनी दरख्वास्त दी है। इस आईनी दरख्वास्त में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट 2023 को कालअदम करार देने की जो है वो इस्तदा की गई है और वतन में लिखा गया है कि ये कवानीन सदर के दस्तखत के बगैर बने हैं। लिहाजा इस्तदा की गई है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का फैसला आने से पहले दरख्वास्त को सुना जाए और फैसला किया जाए क्योंकि 3 मरतबा इमरान खान का जो है वो ज़मानत के लिए जो दरख्वास्त केस था उसके ऊपर जो है वो जज जो है वो 3 दिन जो है वो गैर हाज़िर रहा है और आज भी उसके ऊपर जो है वो समाअत थी। लेकिन जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ऑफिशियल आर्मी एक्ट के जो जज हैं वो तशरीफ़ नहीं लाए और उन्होंने मज़ीद जो है वो इसको डिले किया केस को ज़मानत को। वो अब उसकी जो है वो 11 सितंबर तक उसकी जो है वो समाअत मुलतवी हो चुकी है। आसिफ अली ज़रदारी ने एक अहम बयान दिया है, कल तक जो है बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे कि हम जो है वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएँगे, इलेक्शन जो है वो डिले किए जा रहे हैं, आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन कराए जाएँ, चाहे कोई भी पीटीआई हो या पीएमएलएन हो, कोई भी पीपल्स पार्टी हो, जिसकी हुकूमत आए, अवाम जिसको चुने, हमें कबूल है। आज चीफ इलेक्शन कमीशन के मुतल्लिक ज़रदारी साहब ने कहा है, उन्होंने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमीशन और इनके तमाम मेंबरान के ऊपर हमें पूरा इत्मीनान है। हमें इन पर एतमाद है कि ये जो है वो आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएँगे। पहली तो बात ये है कि जो इन्होंने ये बात की है ना ज़रदारी साहब ने कि चीफ इलेक्शन कमीशन और इनके मेंबरान आइन के मुताबिक ऐलान करवाएँगे। ये बिल्कुल इनसे चीफ इलेक्शन कमीशन से आइन के मुताबिक 90 रोज़ में इलेक्शन का जो है वो इलेक्शन की उम्मीद रखना, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो पंजाबी में कहावत है,
कट्टे आलियां करो सीधी उम्मीद रखना। बिल्कुल इसी तरह है कि इस इलेक्शन कमीशन से जो है वो 90 रोज़ में इलेक्शन जो है वो आइन के मुताबिक उसकी तवक्को नहीं की जा सकती, नहीं उम्मीद रखी जा सकती। चूँकि पहले ही पंजाब के और केपी के अंदर जो आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाए जाने थे, आइन को जो है वो हवा के अंदर उड़ा दिया गया, इलेक्शन कमीशन की जानिब से। उसके बाद ताकतवर लोगों की जानिब से, पंजाब हुकूमत, निगरान हुकूमत की जानिब से, पंजाब हुकूमत जो है वो एक गैर आइनी हुकूमत है इस वक़्त जो पंजाब के अंदर चल रही है। 8-9 महीनों से ये हुकूमत चल रही है, जबकि आइन के मुताबिक निगरान हुकूमत 3 महीने चल रही है और जबकि वफ़ाकी हुकूमत को भी जो है वो मज़ीद इस वक़्त जो है वो लंबा खींचने की कोशिश की जा रही है। ज़रदारी साहब का मज़ीद कहना था कि मुल्क इस वक़्त माशी बहरान से गुज़र रहा है, जिसके लिए हम सबको सियासत की बजाय माशियत की फ़िक्र करनी चाहिए। जनाब ज़रदारी साहब अब नहीं सिर्फ़ अभी नहीं जो है वो मुल्क इस वक़्त मुश्किल हालात से गुज़र रहा, माशी बहरान से गुज़र रहा, बल्कि ये आपके पिछले 1.5 साल से हमारा मुल्क माशी बहरान से गुज़र रहा है और आपका जो है वो किया कराया इस वक़्त मुल्क को, कौम को देखना पड़ रहा है, इस वक़्त मुश्किल चीज़ें। अब ये इलेक्शंस आ रहे हैं, तो अब तरह-तरह के बयानात देंगे कि ऐसे होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए, इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। आप भी इस हुकूमत में थे पीडीएम की गवर्नमेंट में जब पंजाब के अंदर और केपी के अंदर जो है वो इलेक्शंस को डिले किया गया, आइन की धज्जियाँ उड़ाई गई, तब नहीं आप बोले, तब आपने नहीं कहा कि पंजाब के अंदर और केपी के अंदर आइन के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। और अब जो है वो आपको मुआशियत नज़र आ रही है, कौम की जो है वो इस वक़्त मुश्किल हालात कौम के ऊपर चल रहे हैं, वो नज़र आ रहे हैं, कौम के साथ आपको आपके अंदर हमदर्दी पता नहीं कहाँ से जाग उठी है। ये आपकी सारी की सारी इलेक्शन मुहिम जो है वो उसका आगाज़ है, इलेक्शन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। इस वक़्त बिल्कुल इनकी बातें मुझे ऐसे लग रही हैं ज़रदारी साहब की जैसे सनी लियोन अपना जो है वो फहाशी के ऊपर लेक्चर दे, बिल्कुल इसी तरह है कि बिल्कुल आपने आइन को रौंद दिया, हर तरह से आपने आइन की मुखालफत की है। आइन को रौंदने की अदालतों की आपने मुखालफत की है, अदालतों के ऊपर आपने ज़ुबान दराज़ी की है और अब आप कह रहे हैं कि इलेक्शन वक़्त पर होना चाहिए, मुआशी बहरान से गुज़र रहा है हमारा मुल्क, आइन, कानून, अब कहाँ से आपके दिल में आ गया? पिछले 1.5 साल में जो कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है, लोगों के ऊपर ज़ुल्म हो रहा है, सबको पता है। आज का व्लॉग यहीं तक था, कुछ अहम चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर की हैं। अगले व्लॉग्स में तमाम जो है वो अहम चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपने इस चैनल का बहुत सारा ख़्याल रखें। अगले व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।